प्रश्न। महाराज जी, मैंने सुना है कि उनको कुछ भी चीज देना बहुत मुश्किल था। हाँ, यह ठीक है। एक बार एक बीबी उनके लिए जाड़ों में इस्तेमाल करने के लिए एक रजाई लाई। उसने यह रजाई खास तौर पर सरदार बहादुर जी के लिए बनाई थी। बीबी ने चतुराई के साथ कहा, मुझे बड़े महाराज जी ने दर्शन देकर कहा है कि सरदार बहादुर की रजाई पुरानी हो गई है, तू उन्हें नई रजाई बनाकर दे आ। इसलिए अब आप यह रजाई लेने से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह बड़े महाराज जी का हुक्म है। सरदार बहादुर जी ने चुपचाप उसकी बात सुनी और कहा, हाँ, मुझे भी हुजूर महाराज जी ने कहा था कि वह रजाई लाएगी, पर तू लेना मत। अपने अंतिम दिनों में वह बड़े विनोद प्रिय हो गए थे। वे बड़े महाराज जी के हुक्म का पूरी तरह पालन करते थे। एक बार जब महाराज जी की कार का इंतजाम उनकी निगरानी में था और खुद बड़े महाराज जी की धर्मपत्नी स्टेशन से डेरे आने वाली थी। हाँ, जब हुजूर बड़े महाराज जी बाहर जाते तो डेरे का इंतजाम सरदार बहादुर जी के सुपुर्द होता था। एक बार हुजूर ने हुक्म दिया कि कार का गलत इस्तेमाल किया जाता है, इसे स्टेशन से सवारियां लाने के लिए काम में ना लाया करो। एक बार बड़े महाराज जी की पत्नी मेरी दादी जी रेल से आ रही थी। यह सूचना तो मिल गई थी कि वह आ रही हैं, पर उनको लेने के लिए डेरे से कार नहीं भेजी गई। उन दिनों हम ब्यास रेलवे डिपो से लकड़ी का बुरादा लाया करते थे। आजकल भी हम वहीं से ट्रकों में लाते हैं, पर उन दिनों बैलगाड़ी में लाते थे, जिन्हें बहुत ऊंचाई तक भर दिया जाता था। जब मेरी दादी जी को डेरे आने के लिए कोई सवारी ना मिली, तो गाड़ी वाले ने उन्हें बुरादे से भरी गाड़ी के ऊपर बिठा लिया और डेरे ले आया। जब वह डेरे पहुंची तो एक अजीब नजारा था। वह डेरे के बीच में गाड़ी पर बैठे हुए आ तो गईं, पर उतरने से इनकार कर दिया। दादी जी सरदार बहादुर जी को हमेशा पुत्र के समान मानती थी। उन्होंने कहा, मेरे पुत्र से कहो कि खुद आकर मुझे नीचे उतारे, क्योंकि उसने मुझे स्टेशन से लाने के लिए कोई सवारी नहीं भेजी। सरदार बहादुर जी सीढ़ी लेकर आए और बैलगाड़ी से लगाकर ऊपर चढ़े। उन्होंने दादी जी के चरणों में माथा टेका और अर्ज की, अम्मा जी, मैं हुजूर महाराज जी की हुक्म उदूली नहीं कर सकता था। अब आइए, मैं आपको नीचे उतार दूं। सरदार बहादुर जी हमेशा बड़े महाराज जी के हुक्म का पूरी तरह पालन करते थे। एक बार जब बड़े महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने डेरे का प्रबंध और इंतजाम की जिम्मेदारियां कुछ प्रमुख सत्संगियों के सुपुर्द कर दी थी। किसी को लंगर के प्रबंध की, किसी को सत्संग करने की, किसी को पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की देखभाल की और कुछ को डेरे के दूसरे कार्यों की जिम्मेदारी दी गई थी। सरदार बहादुर जी को उन सबके कामकाज की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बड़े महाराज जी का इलाज अमृतसर में हो रहा था, जो यहां से केवल 25 मील दूर है, पर हुजूर महाराज जी ने इलाज के लिए अमृतसर जाते समय हुक्म दिया, मैंने जिन सेवादारों को अपनी गैर हाजिरी में डेरे के प्रबंध का कोई काम सौंपा है, उनमें से कोई भी मुझे देखने के लिए अमृतसर ना आए। वे सब अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाएं, वरना वे डेरे का ध्यान नहीं रख पाएंगे। जब मैं सिरसा से डेरे आया तो मुझे सरदार बहादुर जी महाराज के सिवाय और कोई जिम्मेदार सत्संगी डेरे में दिखाई ना दिया। मैंने उनसे पूछा, बाकी सब लोग कहाँ हैं? उन्होंने जवाब दिया, किसी न किसी बहाने सब बड़े महाराज जी के पास अमृतसर चले गए हैं। कोई उनकी सलाह लेने के लिए, कोई उन्हें कुछ चीज देने के लिए। सिर्फ सरदार बहादुर जी ही अपने कर्तव्य को दृढ़ता के साथ निभा रहे थे। मुझे इस बात का पता नहीं था कि बड़े महाराज जी हुक्म दे गए हैं कि कोई भी डेरे को छोड़कर बाहर ना जाए। मैं तो यह सोचकर डेरे आया था कि बड़े महाराज जी यहीं होंगे। जब मुझे पता लगा कि उन्हें इलाज के लिए
अमृतसर ले जाया गया है, तो मैंने सरदार बहादुर जी से जाकर कहा, आप भी मेरे साथ कार में चलें और बड़े महाराज जी के दर्शन कर आएं। मैं आपको कार में ही वापस डेरे छोड़ जाऊंगा। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे हुक्म है कि डेरा छोड़कर नहीं जाना, इसलिए मैं नहीं जा सकता। मैंने पूछा कि लाला मुंशीराम, बाबू गुलाब सिंह, सरदार कृपाल सिंह और बाकी सब लोग कहाँ हैं? उन्होंने जवाब दिया, यहां तो कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूं, और जब तक बड़े महाराज जी खुद हुक्म नहीं करते, मैं डेरे से बाहर नहीं जाऊंगा। उन्होंने यहीं रहने का हुक्म दिया है और मैं यहीं रहूंगा। अमृतसर पहुंचने पर मैंने बड़े महाराज जी को बताया कि सिर्फ सरदार बहादुर जी ही डेरे में हैं। बड़े महाराज जी का गला भराया। उन्होंने फरमाया, सिर्फ उसने यानी जगत सिंह ने ही मेरा हुक्म माना है, क्योंकि बाकी सभी लोग किसी न किसी बहाने अमृतसर पहुंचे हुए थे। दूसरे दिन महाराज जी ने मुझे बुलाकर कहा, तू डेरे जाकर जगत सिंह को मेरे पास ले आ और फिर उसे वापस ब्यास छोड़ आना। मैंने अर्ज किया कि जब तक हुजूर लिखकर नहीं भेजते वह नहीं आएंगे। महाराज जी ने लाला मुंशीराम को बुलाकर चिट्ठी लिखवाई, मैं चरण को तुम्हारे पास भेज रहा हूं, तुम इसके साथ कार में आ जाओ और फिर यह कार में ही तुम्हें वापस छोड़ आएगा। मैंने डेरे जाकर सरदार बहादुर जी को चिट्ठी दिखाई तो वह मेरे साथ अमृतसर आए और शाम को मैं उन्हें वापस डेरे छोड़ आया। प्रश्न, क्या ये ठीक है कि सरदार बहादुर महाराज जी कार में उस तरफ कभी नहीं बैठते थे जिस तरफ बड़े महाराज जी बैठा करते थे? दीवान साहब का कथन, बड़े महाराज जी कार में दाहिनी ओर बैठा करते थे। सरदार बहादुर जी कभी उस तरफ नहीं बैठे, वे हमेशा बाईं ओर बैठते थे। मैंने पहले तो इस बात पर ध्यान नहीं दिया, पर जब मैं सरदार बहादुर महाराज जी के गद्दी पर विराजमान होने के बाद 4-5 बार डेरे आया तो देखा कि वे हमेशा कार में बाईं तरफ बैठते हैं। एक दिन मैंने भाई शादी से, जो पहले हुजूर महाराज जी के और फिर सरदार बहादुर जी महाराज जी का निजी सेवक था, पूछा, सरदार बहादुर महाराज जी कार में हमेशा बाईं ओर ही क्यों बैठते हैं, दाहिनी ओर क्यों नहीं बैठते? उसने जवाब दिया, बड़े महाराज जी दाहिनी ओर बैठा करते थे, इसलिए सरदार बहादुर जी उस तरफ नहीं बैठते। जिस कुर्सी पर बड़े महाराज जी बैठा करते थे उस पर सरदार बहादुर जी कभी नहीं बैठे। हालांकि कुर्सी खाली रहती, फिर भी वे कुर्सी के पास फर्श पर बैठ जाते। आप फरमाते, मेरी सच्ची सरकार इस कुर्सी पर बैठते थे, मैं इस पर नहीं बैठ सकता। देव प्रकाश का कथन, एक बार सरदार बहादुर जी लुधियाना हमारे घर आए तो हमने उनके साथ एक चाल चली। हमने उनके लिए हुजूर बड़े महाराज जी की कुर्सी लगा दी। वह बहुत खूबसूरत कुर्सी थी। हम सब बाकी कुर्सियों के सामने खड़े हो गए और सिर्फ वही कुर्सी खाली रहने दी ताकि सरदार बहादुर जी उस पर बैठें। हम सोच रहे थे कि वे इस कुर्सी पर बैठेंगे या नहीं। सरदार बहादुर जी कुर्सी के पास आए, उसे देखा और चुपचाप फर्श पर बैठ गए। उन्होंने कहा, सदगुरु इस कुर्सी पर बैठा करते थे। प्रश्न, महाराज जी, मैंने सुना है कि एक बार बड़े महाराज जी, सरदार बहादुर जी और आप एक ही कार में कहीं जा रहे थे और किसी को कार में नींद आ गई। नहीं, यह सरदार बहादुर जी के बारे में नहीं, यह वास्तव में मेरे बारे में है। आप जानते ही होंगे कि विद्यार्थी जीवन में लड़के कसरत करते हैं, खूब खेलते हैं और खूब खाते हैं, इसलिए उन्हें स्वाभाविक तौर पर कार में सफर करते वक्त जल्दी नींद आ जाती है। प्रोफेसर भटनागर के पिताजी, जिन्हें हम राय साहिब कहते थे, और बड़े महाराज जी कार की पिछली सीट पर बैठते थे और आगे ड्राइवर के साथ की सीट पर भाई शादी बैठता था। गर्मी के दिन थे और हमने जरा भारी खाना खा रखा था। मैं पिछली सीट पर बड़े महाराज जी और राय साहिब के बीच में बैठा हुआ था। जब कार चली तो मुझे नींद आनी शुरू हो गई। मैं अपना सिर बड़े महाराज जी के कंधे पर रखकर सो गया
और महाराज जी ने कुछ ना कहा। राय साहिब ने इसे बड़ी गुस्ताखी समझा। उन्होंने सोचा कि इसने बड़े महाराज जी के कंधे पर सिर रखकर सोने की हिम्मत कैसे की। उस समय तो वह कुछ न कह सके क्योंकि बड़े महाराज जी सामने थे, पर जब हम सिरसा पहुंचे तो राय साहिब ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर कहा, तुम बड़े महाराज जी के साथ सफर करने के लायक नहीं हो। मैंने पूछा कि मैंने क्या किया है। वह बोले, तुमने हुजूर के कंधे पर सिर रखने की हिम्मत कैसे की? अगर आगे से उनके साथ सफर करना है तो जागते रहना। राय साहिब को अपने कर्तव्य का इतना ध्यान रहता था कि वह खुद हुजूर के पास बैठे आंख तक न झपकते। वह अपने काम में हमेशा सचेत और होशियार रहते। पर गर्मी का मौसम था और मुझे नींद आ गई। इसलिए राय साहिब ने कहा, अगर तुमने दोबारा इस तरह किया तो मैं तुम्हें कभी कार में नहीं ले जाऊंगा, तुम्हें ट्रेन से जाना पड़ेगा। अगर हुजूर महाराज जी के साथ बैठना है तो इस तरह बैठो जिस तरह किसी शहंशाह की हुजूरी में बैठा जाता है। मेरे लिए इतना ही काफी था। राय साहिब समय के बड़े पाबंद थे। अगर बड़े महाराज जी कहते कि सवेरे 5 बजे चलेंगे तो राय साहिब तैयार होकर और सारा सामान अच्छी तरह बंद करवाकर 4:30 बजे ही महाराज जी के इंतजार में कुर्सी लगाकर बैठ जाते। जो भी काम उन्हें बताया जाता उसका वह पूरा ख्याल रखते। पर कभी कभी बड़े महाराज जी आराम से निकलते थे। अगर हुजूर ने 6 बजे चलने के लिए कहा होता पर कोई मिलने वाला आ जाता तो हुजूर को तैयार होने में 7 भी बज सकते थे। पर राय साहिब यह बर्दाश्त नहीं कर पाते और कहते, हुजूर आपने तो मुझे 6 बजे चलने के लिए कहा था और मैं तैयार हूं। वह हमेशा समय से पहले तैयार होकर आ जाते और पुकारते, हुजूर मैं तैयार हूं। बड़े महाराज जी की कोठी में जहां राय साहिब प्रतीक्षा कर रहे होते, सुबह उनकी आवाज सुनी जा सकती थी। बड़े महाराज जी अक्सर कहा करते, भाई राय साहिब आने वाले होंगे, मुझे टाइम से जाने दो। कभी कभी बड़े महाराज जी की तबीयत ठीक ना होती और डॉक्टर सलाह देते कि हुजूर आराम करें और कोई उनसे मुलाकात के लिए ना आए। परंतु उनका जीवन कामकाज में इतना व्यस्त रहता था कि उनके लिए बिना काम के बिस्तर पर लेटे रहना बहुत मुश्किल था। इसलिए महाराज जी के सेक्रेटरी और निकट के सेवादार आपस में रात की ड्यूटी बांध लेते थे। तुम सीढ़ियों में 4 घंटे के लिए बैठना, फिर मैं 3 घंटे बैठूंगा, ताकि रात को कोई ऊपर जाकर हुजूर के आराम में बाधा ना डाले। अगर आपने बड़े महाराज जी की कोठी देखी है तो आपने ऊपर उनके कमरे तक जाने वाली सीढ़ियां भी देखी होंगी। एक बार राय साहिब की पहरा देने की बारी थी। वह शाम से सीढ़ियों का दरवाजा बंद करके बैठ गए ताकि कोई ऊपर बड़े महाराज जी के पास ना जा सके। मेरी ड्यूटी ऊपर बड़े महाराज जी के कमरे का पंखा झुलाने की थी। उन दिनों डेरे में बिजली नहीं आई थी और एक बहुत बड़ा पंखा छत से लटका रहता था जिसे रस्सी से खींचा जाता था। मैं, मेरा भाई और परिवार के लोग यह पंखा झुलाया करते थे। मैं पंखा झुला रहा था कि महाराज जी ने फरमाया, जा शादी को बुला ला, चुपचाप इस दरवाजे से चले जाना, कहीं राय साहिब देख ना लें। शादी हमेशा महाराज जी के पास रहता था, पर उसे भी अंदर आने की इजाजत नहीं थी। महाराज जी शायद उसे याद कर रहे थे या उससे किसी चीज के बारे में कोई बात करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझसे कहकर उसे बुलवाया। राय साहिब बड़ी सीढ़ियों पर बैठे थे, इसलिए मैं रसोई घर वाले दरवाजे से गया और उसी रास्ते से भाई शादी को महाराज जी के पास ले आया। राय साहिब तब भी उसी तरह बाहर दरवाजा बंद करके बैठे थे कि कोई ऊपर जाकर बड़े महाराज जी को परेशान ना करे। भाई शादी ने हुजूर से इंजनों के बारे में बातचीत शुरू कर दी और उतावलेपन में कुछ जोर से बोलने लगा।
जब राय साहिब ने आवाज सुनी तो उन्होंने आकर दरवाजा खोला और देखा कि मैं पंखा झुला रहा हूं और भाई शादी महाराज जी से बातें कर रहा है। राय साहिब ने पूछा, यह आदमी किधर से यहां आ गया? उस समय तो वह खामोश रहे, पर शादी के जाने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि यह कैसे अंदर आ गया। मैंने जवाब दिया कि बड़े महाराज जी ने इस दरवाजे से भाई शादी को लाने के लिए कहा था। राय साहिब बोले, तुझे इस ड्यूटी से बर्खास्त किया जाता है। तुझे किसी को नहीं बुलाना चाहिए था, हुजूर को आराम की जरूरत है। मैंने कहा, हुजूर महाराज जी का हुक्म मैं किस तरह टाल सकता था? तब राय साहिब भाई शादी के पास जा पहुंचे और बोले, अगर तू फिर वहां गया, चाहे हुजूर महाराज जी ने ही क्यों ना बुलाया हो, मैं तुझे फौरन डेरे से बाहर निकाल दूंगा। भाई शादी ने जवाब दिया, जनाब, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा। राय साहिब बहुत सख्त थे। वह कहते थे कि जब डॉक्टर हुजूर को आराम के लिए कहता है तो यह जरूरी है कि कोई उन्हें परेशान ना करे। उन्हें अपने कर्तव्य का हमेशा पूरा ध्यान रहता था। सरदार बहादुर महाराज जी के बड़े भाई सरदार भगत सिंह जालंधर में वकालत करते थे। वह हर काम बहुत आराम के साथ करते थे। अपनी जिंदगी में उन्होंने कभी किसी बात में जल्दी नहीं की थी। अदालत के बाद वह आराम से उन लोगों के साथ बातें करते रहते जिनके मुकदमे वह लड़ रहे होते। फिर वह घर जाकर स्नान करते और उसके बाद अपनी सहूलियत के मुताबिक आराम से ब्यास के लिए रवाना होते। कभी वह रात के 11 बजे पहुंचते तो कभी 12 बजे यहां पहुंचते। जैसे ही महाराज जी उनकी कार का हॉर्न सुनते, दरवाजा खोलकर उनके इंतजार में बैठ जाते। सरदार बहादुर जी भी आ जाते और 2 या 3 घंटे तक या जब तक सरदार भगत सिंह जी चाहते बातचीत चलती रहती, क्योंकि महाराज जी डेरे की कई समस्याओं के बारे में उनके साथ विचार करते थे। परिवार और डेरे की सभी जरूरी बातों में वह बड़े महाराज जी के प्रमुख सलाहकार थे। कभी कभी उनको सोने में रात के 2 या 3 बज जाते, क्योंकि सरदार भगत सिंह जी को ना तो डेरे आने की जल्दी रहती थी और ना ही यहां से जाने की। बड़े महाराज जी से विदा होकर सरदार भगत सिंह बीबी रल्ली के पास पहुंचते और पूछते, क्या खाना तैयार है? अगर बीबी रल्ली कहती कि नहीं तो वह कहते, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करता हूं, आप खाना बना दो। फिर वह खाना खाते और सुबह आराम से जालंधर अपने दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। राय साहिब इस बात से बहुत परेशान हो जाते, पर उनका सरदार भगत सिंह जी के साथ इतना प्रेम था कि वह उनसे कुछ कह नहीं सकते थे। पर वह हमसे कहते रहते, यह हमेशा गलत वक्त पर आते हैं और बड़े महाराज जी की नींद खराब करते हैं। पर सरदार भगत सिंह जब चाहें आए, महाराज जी कभी उनसे मिलने से इनकार नहीं करते थे। हुजूर का हुक्म था, यह जब भी आए, चाहे मैं जागता होऊं या सोता, उन्हें सीधे मेरे पास आने दो, कोई भी उन्हें ना रोके। जब भी बड़े महाराज जी का कोई नजदीकी सत्संगी उनके पास बैठा होता तो सरदार बहादुर जी एक कोने में चुपचाप बैठे रहते। वह अपनी काली और सफेद चेक डिजाइन वाली शॉल ओढ़े रहते और न किसी बात में हां कहते ना ही ना कहते। वह बिल्कुल चुप रहते। अन्य लोगों की बातचीत में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। वह तो सिर्फ टकटकी लगाकर बड़े महाराज जी के दर्शन करते रहते। मैंने उन्हें बिना एक भी शब्द बोले 2-2, 3-3 घंटे इस प्रकार एक कोने में बैठे देखा है। जब तक बड़े महाराज जी डेरे के लिए जमीन खरीदने और डेरे की समस्याओं के बारे में लोगों से बातचीत करते रहते, सरदार बहादुर जी चुपचाप दर्शन करते रहते। वह न किसी बात में दखल देते और ना ही खुद आगे होकर कोई राय प्रकट करते।
जब सब लोग उठकर चले जाते तो सरदार बहादुर जी भी खामोशी के साथ बाहर चले जाते। प्रश्न, क्या वे किसी के साथ कोई बात नहीं करते थे? जब भी जरूरी होता वह बोलते थे, पर बहुत कम शब्दों में अपनी बात कह देते थे। मैंने कभी उन्हें कोई बात 2 बार करते या जरूरत से ज्यादा एक भी शब्द बोलते नहीं सुना। उनकी हर बात संक्षिप्त और अपने विषय तक सीमित होती थी। जब वह गुरु गद्दी पर बिराजे तो उन्होंने कुछ खुलकर बातचीत करनी शुरू कर दी और कुछ हंसी मजाक करने की कोशिश भी करने लगे, क्योंकि वह संगत को धीरज देना चाहते थे ताकि लोगों को बड़े महाराज जी की कमी बहुत ज्यादा महसूस ना हो। पर सरदार बहादुर जी के लिए यह सब करना बहुत कठिन था, क्योंकि उनका यह स्वभाव नहीं था। वह संगत को भरोसा दिलाना चाहते थे कि वह उन्हें प्यार करते हैं और उनके साथ बातचीत करना पसंद करते हैं, पर वैसे वह स्वभाव से बहुत कम बोलने वाले थे। प्रश्न, सद्गुरु का पद संभालने से पहले जिन दिनों वे डेरे में रहते थे, उन्हें क्या काम सौंपा गया था? उन्हें कई काम सौंपे गए थे। जब वह रिटायर होकर यहां आए तो बड़े महाराज जी ने उनको डेरे के सारे प्रबंध का प्रमुख बना दिया। कई बार लंगर का कार्य या कुछ और विभाग उनके सुपुर्द कर दिए जाते, लेकिन वह इसमें भी बोलते कम थे और अपना पूरा ध्यान दिए हुए काम को करने में ही रखते थे। प्रश्न, महाराज जी, क्या आपने कभी बड़े महाराज जी को अपने सतगुरु के बारे में बात करते सुना है कि उनका सत्संग किस प्रकार का होता था? बड़े महाराज जी कई बार अपने सद्गुरु बाबा जी महाराज के बारे में बातें करते थे। हमें बाबा जी के जीवन, उनसे संबंधित घटनाओं और चमत्कारों, वह किस प्रकार यहां आए और किस प्रकार इस जगह का विकास किया आदि के बारे में जो कुछ भी पता लगा है, बड़े महाराज जी से ही लगा है और कोई जरिया ही नहीं था। बड़े महाराज जी सत्संग में और अपनी पुस्तकों में भी हमेशा यही कहते थे कि जो कुछ हो रहा है बाबा जी महाराज की दया मेहर से हो रहा है। प्रश्न, क्या बाबा जी महाराज की कोई फोटो नहीं है? असल में उन दिनों फोटोग्राफी का ज्यादा रिवाज नहीं था। बाबा जी महाराज यह नहीं चाहते थे कि उनकी फोटो ली जाए। हिंदुस्तान में मूर्तियों और तस्वीरों की पूजा का इतना ज्यादा रिवाज है कि बाबा जी महाराज यह मौका ही नहीं देना चाहते थे कि कभी कोई उनकी फोटो की पूजा करना शुरू कर दे। इसीलिए उनका स्पष्ट हुक्म था कि कोई सत्संगी उनकी फोटो ना रखे। वह लोगों को इस प्रकार के भ्रमों और रिवाजों से निकालना चाहते थे। बहुत समय तक बड़े महाराज जी की भी फोटो नहीं ली गई थी। जब बड़े महाराज जी के अमेरिकन प्रतिनिधि ने लिखा कि वहां के सत्संगी जानना चाहते हैं कि सद्गुरु कैसे दिखते हैं, तो बड़े महाराज जी की चुपचाप फोटो ली गई। यहां किसी को इस फोटो की कॉपी लेने की इजाजत नहीं थी, पर सत्संगियों में किसी न किसी तरह इसे प्राप्त करने की होड़ लग गई। यह फोटो अमेरिका भेजी गई, पर यहां के कुछ सत्संगियों ने अमेरिकन सत्संगियों को इस फोटो की कॉपी भेजने के लिए पत्र लिखे। दीवान साहिब भी उनमें से एक थे। उन्होंने इस फोटो की कॉपी प्राप्त कर ही ली। इससे पता लगता है कि बड़े महाराज जी की फोटो आसानी से नहीं मिल सकती थी। हुजूर की फोटो तभी मिलनी शुरू हुई जब मेहता परिवार सत्संगी बना, क्योंकि उनका व्यवसाय ही फोटोग्राफी था। इसके अलावा एक तरह से हुजूर महाराज जी बेबस भी हो गए थे, क्योंकि फोटोग्राफी के नए तरीकों की मदद से दूर से फोटो खींची जा सकती थी और यह जरूरत ना रही कि बाकायदा कैमरे के सामने बैठकर फोटो खिंचवाई जाए। नए तरह के कैमरा आदि आ जाने के बाद 1938 से हुजूर की फोटो आम मिलनी शुरू हो गई। इससे पहले शायद ही उनकी कोई फोटो हो। उनके सर्विस के दिनों की
सैनिक वर्दी में 1-2 फोटो खींची गई थी। वे हमारे पास हैं, पर उन्हें किसी को दिया नहीं गया है। प्रश्न: महाराज जी, अगर विदेशी सत्संगियों के पास सद्गुरु की फोटो न हो तो उन्हें पता नहीं लगेगा कि सद्गुरु का स्वरूप कैसा है। सद्गुरु को देखने के लिए उन्हें नूरी स्वरूप के दर्शन का इंतजार करना पड़ेगा। यह परखने के लिए कि अंदर प्रकट होने वाला स्वरूप सद्गुरु का ही है, उन्हें 5 नाम का सिमरन करना पड़ेगा। इसलिए क्या ये फोटो सद्गुरु को पहचानने का काम नहीं करते? वैसे मैं जानता हूं कि हमें फोटो का ध्यान नहीं करना चाहिए। चाहे बाहर सद्गुरु के दर्शन किए हों, तो भी अंतर में उनके दर्शन होने पर सिमरन करके यह निश्चित करना जरूरी है कि वह आपके सद्गुरु का ही स्वरूप है कि नहीं। हुजूर की फोटो तो उन्हें सिर्फ इसलिए भेजी गई थी कि वे जानना चाहते थे कि महाराज जी देह स्वरूप में कैसे दिखते हैं, खासकर जबकि डॉक्टर जॉनसन ने महाराज जी के देह स्वरूप के बारे में इतना कुछ लिखा था, पर उनकी फोटो इससे कहीं पहले भेजी जा चुकी थी। दीवान साहब का कथन: वह फोटो डॉक्टर ब्रॉक और उनकी धर्मपत्नी को भेजी गई थी। वे अमेरिका में पहले 2 सत्संगी थे। जब उन्हें सरदार केहर सिंह के जरिए नाम दिया गया तो उन्होंने हुजूर महाराज जी की फोटो के लिए बार बार विनती की। इसके लिए उन्होंने अपने पत्रों में बार बार मांग की। उस समय राय साहब हरनारायण जी हुजूर के सेक्रेटरी थे और उनका एक मित्र फोटोग्राफर था, इसलिए उसे यहाँ लाया गया और 1920 के करीब बड़े महाराज जी की पहली फोटो ली गई। उन्हें केवल एक फोटो ही भेजी गई, किसी दूसरे को नहीं, और यहाँ किसी को भी फोटो नहीं दी गई। फोटो के होने से हमेशा उसकी पूजा शुरू होने का खतरा रहता है, लेकिन अब तो फोटोग्राफी इतनी आम हो गई है कि इससे बचना संभव नहीं। 1953-54 में मुझे याद है कि मैंने बड़े महाराज जी की एक बहुत बड़ी और सुंदर फोटो यानी ट्रांसपेरेंसी बनवाई थी। बड़े महाराज जी आमतौर पर अपने कमरे के बाहर वाले बरामदे की खिड़की से नामघर के सामने खड़ी संगत को दर्शन देते थे। वह दृश्य संगत को बड़ी अच्छी तरह याद है, इसलिए मैंने सोचा कि उस फोटो को इस खिड़की में लगवा दें ताकि इसे देखकर संगत को उन दिनों की याद ताजा हो जाए। पर जिस दिन यह फोटो लगाई गई उस दिन सारी रात कोई नहीं सोया और करीब सारा डेरा ही रात भर इसे देखता रहा। इसलिए दूसरे दिन मैंने उस फोटो को हटवा दिया। एक बार एक अमेरिकन महिला कलाकार, मुझे उसका नाम याद नहीं, कश्मीर से लौटते हुए यहां आई। कोई उसको यहां ले आया और प्रोफेसर भटनागर के पिताजी राय साहेब हरनारायण जी ने हुजूर से अर्ज की, यह बहुत सुंदर मूर्तियां बनाती है और हम लोग चाहते हैं कि सत्संग घर के सामने आपकी एक सुंदर मूर्ति लगाएं, क्योंकि इसको बनवाने में सबसे बड़ा योगदान आपका ही है। उन्होंने महाराज जी को उस कलाकार के सामने बैठने के लिए मना लिया। बड़े महाराज जी एक दिन बैठे, लेकिन दूसरे ही दिन हुजूर ने फरमाया, नहीं, मैं कोई मूर्ति नहीं बनवाना चाहता। लोग मूर्ति की पूजा करना शुरू कर देंगे, मूर्ति पर फूल डालना और चढ़ावा इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। वे संतमत के असली उपदेश को भूलते जाएंगे और मेरी सारी जिंदगी की मेहनत फजूल चली जाएगी। जो थोड़ा बहुत काम उस महिला ने तैयार करना शुरू किया था, महाराज जी ने उसे तोड़वा दिया। वह इस बात पर विशेष ध्यान देते थे, क्योंकि उनको पता था कि लोग कितनी जल्दी मूर्ति पूजा का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए हमने बड़े सत्संग घर के हॉल में बड़े महाराज जी की कोई फोटो नहीं लगाई है। हमारे पास कई फोटो हैं जिनसे हॉल अंदर से बहुत सुंदर दिखाई दे सकता है, पर इसमें हमेशा यह खतरा रहता है कि कोई इन्हें चुपचाप से निकाल कर ना ले जाए या लोग दिन भर इनके सामने ही ना बैठे रहें। इसलिए हम नहीं जानते कि क्या किया जाए। हम चाहते हैं कि आम संगत इन चीजों को देख सके और जिस प्रकार हमने गेस्ट हाउस में फोटो लगवाई हैं उसी प्रकार और स्थानों में भी लगा सकें, पर यह डर रहता है
कि लोग इनकी पूजा शुरू न कर दें। प्रश्न: क्या इसका कारण इस देश में हिंदू धर्म का प्रभाव नहीं है? हाँ, यह ठीक है, क्योंकि लोगों को मूर्तियों, ग्रंथ पोथियों, खड़ाओं की ही नहीं बल्कि महात्माओं की समाधियों तक को पूजने की आदत पड़ी हुई है। उनमें यह संस्कार पहले से ही मौजूद हैं, इसलिए वे आसानी से इस तरह के कार्यों में लग जाते हैं और संत महात्माओं के असली उपदेश से बहुत दूर चले जाते हैं। एक बार मैंने आलूवालिया साहिब के साथ सलाह करके डेरे में एक तरह का म्यूजियम बनाने का विचार किया, जहां हुजूर महाराज जी की चीजें जैसे उनका ओवरकोट, ऐनक, पुस्तकें, जूते और दूसरी निजी चीजें रखी जाएं। क्योंकि हम लोग इन चीजों को शुरू से देखते रहते थे, मैंने सोचा कि ये सब वस्तुएं ताले में बंद हैं, क्यों ना सब लोग इन्हें देख सकें। पर कुछ लोगों ने सलाह दी कि हो सकता है इससे यह जगह पूजा का स्थान बन जाए और लोग असल उपदेश को भूल जाएं। अभी भी हमारी पूरी कोशिश और सावधानी के बावजूद लोग महाराज जी की कोठी के सामने जाकर माथा टेकते हैं। समझ में नहीं आता कि इसका क्या इलाज किया जाए, इसलिए हमने यह योजना ही त्याग दी। लोग बहुत जल्दी बाहरमुखी हो जाते हैं और कर्मकांड और रीति रिवाजों की ओर चल पड़ते हैं। उन पर इन बातों का असर बहुत जल्दी होता है और उन्हें इन बातों में से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रश्न: आज हुजूर बड़े महाराज जी के कमरे की दीवार के सहारे एक नई फोटो रखी हुई थी, जिसे कमरे के अंदर लटकाया जाएगा। क्या आप उस फोटो के बारे में कुछ बताएंगे? यह फोटो मेहता साहिब लगा रहे हैं। मेहता बंधुओं ने संगत की बहुत सेवा की है। उनका व्यवसाय फोटोग्राफी है और वे बड़े महाराज जी के प्रेमी सत्संगी भी हैं। उन्होंने महाराज जी के कई बहुत सुंदर फोटो लिए हैं। गेस्ट हाउस में लगे सारे फोटो उनके ही लिए हुए हैं। समय बीतने के साथ पुरानी यादें धुंधली होती जा रही हैं और संगत की नई पीढ़ी बढ़ रही है। हम नहीं चाहते कि वे पुरानी यादें भुला दी जाएं, इसलिए हम इनके द्वारा उन यादों को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने पर मेहता साहिब ने गेस्ट हाउस के लिए ये सब फोटो तैयार किए हैं। उन्होंने हुजूर महाराज जी के 8-9 बड़ी बड़ी फोटो भी बनाई हैं, जिन्हें हमने नाम घर में लगवाया है। ये कल ही वहां लगाई गई हैं। कुछ और फोटो भी बनवाई जा रही हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये फोटो हमेशा के लिए खो जाएं या केवल मेहता परिवार के पास ही रह जाएं। आज वे हमारे बीच में मौजूद हैं, हो सकता है कि कल वे हमारे बीच में ना रहें। इसलिए हम उनसे डेरे का सारा रिकॉर्ड ले रहे हैं और जगह जगह अलग अलग फोटो लगवा रहे हैं। इसमें हमारा उद्देश्य यही है कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए हुजूर महाराज जी के इतिहास के रूप में बनी रहें। महाराज जी, जो कुछ आपने फोटो के बारे में कहा है, उस नजरिए से देखें तो आप इनका किस प्रकार उपयोग करने की सलाह देंगे? फोटो को उसी तरह रखना चाहिए जिस तरह घरों में आप अपनी पत्नी या मित्र की फोटो रखते हैं। ये फोटो आप अपने प्रियजनों की याद दिलाने के लिए रखते हैं, पूजा करने के लिए नहीं। फोटो सिर्फ यादगार के रूप में रखी जानी चाहिए। डेरे में कहीं भी किसी फोटो की पूजा नहीं की जाती। असल चीज भजन सिमरन है और सत्संग है, जो भजन की बाढ़ है और सेवा है, जिसके द्वारा भजन सिमरन में सहायता मिलती है। संत मत में यही सबसे जरूरी बातें हैं, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं।